डील करना था वहां पर आपको हाई क्वालिटी गेंदबाजी के सामने, जहां पर राशिद खान का दबदबा था। राजस्थान के ऊपर प्रेशर था स्कोर बोर्ड उसको चलाने का और उनको बड़े शॉट चाहिए। सिर्फ एक ही तरफ गेंद आएगी ऐसा सोच के नहीं खेल सकते। हर बार हमने देखा है कि वो गुगली ज़्यादा डालते हैं। बल्लेबाज जो है अब उनको पढ़ नहीं पा रहे, वो पता नहीं चल पा रहा है उनको कि कहाँ पर शॉट खेलना है। वैभव आएगा, वो बॉल देखेगा। एक अलग लेवल की स्किल है इस खिलाड़ी के पास। उसने साफ साफ क्लियर किया कि वो बॉलर को नहीं खेलता, वो गेंद को खेलता है। ऑलरेडी 40 के ऊपर सिक्सेस लगा है। वैभव को आउट कर सकते हो या तो यॉर्कर पे या फिर अच्छे बाउंसर पे। देखिए मोमेंटम कितनी कमाल की चीज़ है टाटा आईपीएल में हमें नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ है गुजरात टाइटंस जिन्होंने लगातार 4 मैच जीते हैं और राजस्थान रॉयल्स की गाड़ी पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है, क्योंकि घर पे तो जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब इस मकाम पे आके इतने सारे मैचेस एक साथ हार जाना, उनके प्लेऑफ चांसेस यहाँ पे हर्ट हो रहे हैं। हर्ट तो ज़रूर हो रहे हैं, मगर वहाँ पर फिक्चर्स अगर हम देखेंगे तो दिल्ली है, लखनऊ है, रहमा है, ये 3 टीमों के साथ उनको खेलना है। टेबल में काफ़ी नीचे है, तो वो थोड़े से डाउन ज़रूर होंगे, मगर बेहतर क्रिकेट खेलना होगा। जिस तरह से आज पावर प्ले में दोनों ही ओपनर्स आउट हुए और फिर बाद में हेटमायर से भी जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद थी उस तरह की वापसी करी नहीं उन्होंने, क्योंकि डील करना था वहाँ पर आपको हाई क्वालिटी गेंदबाजी के सामने, जहाँ पर राशिद खान का दबदबा था वो मध्य क्रम के ओवर्स में, और नई बॉल से कगिसो रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करी। तो ऐसे गेंदबाजी के अटैक के सामने यदि वो आपको बराबर से बल्लेबाजों से वो सहायता नहीं मिल रही है, साझेदारी नहीं बन रही है, तो फिर मुश्किलें पैदा हो सकती है। तो तुरंत ही ये जिस तरह का सिलसिला चला है राजस्थान रॉयल्स का पिछले 4 मैचेस में, उसको वहाँ पर कंट्रोल करना होगा, तभी ये प्लेऑफ की पोजीशन मुमकिन हो पाएगी। नहीं तो बाकी की जो टीमें हैं वो आगे निकल जाएंगी। भाई बॉक्सिंग में एक होता है नो कॉन्टेस्ट। आज जब राशिद खान गेंदबाजी करने आया, ऐसा लगा कि नो कॉन्टेस्ट हो गया था राजस्थान के बल्लेबाजों से। क्योंकि राजस्थान के ऊपर प्रेशर था, वो जो स्कोर बोर्ड है उसको चलाने का और उनको बड़े शॉट चाहिए। तो बट मुझे लगता है जिस हिसाब से आज पिच थी और जिस हिसाब से लैंड डाली है राशिद ने, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं राशिद करते हैं, तो मुझे लगता है कि आज वो अपने बेस्ट फॉर्म में थे। जो एरिया था, जो जगह थी उनकी टॉप ऑफ दी ऑर्डर कहते हैं ना, एकदम जगह पे, और वो विकेटों के बीच में जो वो करते आए हैं, पहले जो करते थे, तो आज मुझे लगता है कि बेस्ट फॉर्म में थे। और उसके बाद उन्होंने पता नहीं चलने दिया। आज उन्होंने दिखाया, जो थोड़ा लेग स्पिन भी उन्होंने ज़्यादा डाला है आज, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि वो गुगली ज़्यादा डालते हैं, बट आज देखने को मिला कि उन्होंने लेग स्पिन भी ज़्यादा करवाई है। और 4 विकेट लेना अपने 4 ओवर्स में, वो रिदम के बारे में क्या बताता है संजय सर? नहीं, रिदम के बारे में तो हमने देखा कि जैसे पिच मैप में उन्होंने गेंदबाजी करी बिल्कुल विकेट टू विकेट, और वो फॉलो थ्रू आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताए कि किस तरह का रिदम है। अगर फॉलो थ्रू आगे की तरफ जा रहा है वो तो मतलब रिदम काफ़ी अच्छा बन रहा है, आपका मोमेंटम अच्छा है, आपका बैलेंस क्रीज के ऊपर काफ़ी अच्छा है। और जैसे उमेश ने भी कहा कि अच्छा पॉइंट बोला कि इस सीज़न में उन्होंने काफ़ी सारे लेग स्पिन का भी वहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो अब बल्लेबाजों को वो डिसीजन लेना पड़ता है कि सिर्फ एक ही तरफ गेंद आएगी ऐसा सोच के नहीं खेल सकते। तो वो एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पक्ष है, जहाँ पर वो पूरी तरह से दोबारा से वो जो छाप छोड़ी थी उन्होंने अर्लियर टाइम्स में, वो अब दोबारा से दिख रही है हमें कि बल्लेबाज जो है अब उनको पढ़ नहीं पा रहे, वो पता नहीं चल पा रहा है उनको कि कहाँ पर शॉट खेलना है। तो ये बहुत बड़ी वजह राशिद खान की वापसी की। एक और बड़ा नाम आज लिस्ट में जुड़ गया है और वो है मोहम्मद सिराज का। वैसे सफलता तो एंड में सिराज को ही मिली, लेकिन ये मोमेंट बनेगा उमेश भाई। बिल्कुल यार, देखो उनको पता है कि हमें भी पता है कि वैभव आएगा, वो बॉल देखेगा, उसके पाले में होगी तो वो मारेगा ही। उसने साफ साफ क्लियर किया कि वो बॉलर को नहीं खेलता, वो गेंद को खेलता है। बट उसके बावजूद हमें पता है कि सिराज को रन पड़ेंगे, पर उन्होंने प्लान किया, उन्होंने टो या हेड ये प्लानिंग की थी। मुझे लगता है कि 3 गेंदे बाहर डालने के बाद जो बाउंसर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो सटीक होना चाहिए था जो उन्होंने डाला, क्योंकि आप वैभव को आउट कर सकते हो या तो यॉर्कर पे या फिर अच्छे बाउंसर पे, क्योंकि आप लैंड डालो, बैक ऑफ लैंड डालो, वो उन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे, ऑफ स्टंप के ऊपर अच्छा खेलते हैं, कट अच्छा मारते हैं। तो एक ही चीज़ थी, या तो आप यॉर्कर डाल के आउट कर सकते हो या बाउंसर, पर वो दोनों चीज़ें सटीक होनी चाहिए। वो किया काम, बट वैभव को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़का ऐसा है कि उसे पता है कि ये सब चीज़ें आएंगी, बट फिर भी नहीं रुकता। उसको पता है कि मेरी जो बैटिंग है मैं वो करूँगा, और उसमें वो आउट होता है। उसने अच्छे 36 रन दिए टीम को 16 बॉल पे जब तक वो खेला, बट एक होता ना कि आपको कंटिन्यूली रन बनाने हैं,
तो आप रुकते नहीं हो, तो वो भी एक चांस होता है विकेट खोने का। दिल्ली, लखनऊ और मुंबई, ये 3 टीमें हैं जिनकी अब मुलाकात होने वाली है राजस्थान से। प्रफुल्ल हेंगे ने किया था, आज मोहम्मद सिराज ने किया है। यॉर्कर और बाउंसर, क्या आप टीम्स देख रही हैं कि वैभव को अगर आउट करना है तो शायद ये 2 सबसे ज्यादा कामयाब गेंद हो सकती हैं? ऐसा नहीं कि हर बार आउट होंगे इस तरह की गेंद के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से वो 6 मारने की एबिलिटी रखते हैं, जिस तरह से आज उन्होंने कवर्स के ऊपर वो शॉट खेला, तो स्किल एक अलग लेवल की स्किल है इस खिलाड़ी के पास। तो जैसे जैसे और खेलते जाएंगे वैसे वैसे अलग रिएक्शन भी, क्योंकि आज हमने वो देखा जब सिराज ने वो हार्ड लेन डिलीवरी डाला तो पहले सोचा उन्होंने पुल शॉट खेले, फिर बाद में वो कट खेल लिया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफ शॉट खेलने के लिए सोचते हैं, बॉल को देखते हैं, वो एडजस्ट करते हैं, डिफेंस भी अच्छा करते हैं और अच्छे पोजीशन में आकर खेलते हैं। तो चांस लेके खेलने वाला खिलाड़ी है। 3 सिक्सेस लगा दिया है इस सीज़न, ऑलरेडी 40 के ऊपर सिक्सेस लगा है, तो इम्पैक्ट उनका हाई रहता है। और कभी कभी ऐसे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, कोई ना कोई तरीका हर बल्लेबाज का होता है आउट होने के लिए, मगर बल्लेबाज जो है आउट होने के पहले क्या करता है ये ज़्यादा मायने रखता है, और वहाँ पर ये अपना इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ जाता है। राशिद खान के लिए पिछले 2 सीजन औसत रहे थे, लेकिन इस सीजन 15 विकेट्स उनके नाम हैं। इस मैच में 4 विकेट्स, लेकिन शुभमन गिल 5 पारियों के बाद हमने एक इतनी बड़ी पारी देखी जहां उन्होंने आज 84 रन जोड़े और स्ट्राइक रेट भी 191 का था। और आप वो 3 प्लेयर्स देखिए, कगिसो रबाडा भी उस फहरिस्त में हो, उस लिस्ट में है। कितना जरूरी है, कितना बड़ा पॉजिटिव है कि शुभमन गिल, कगिसो रबाडा और राशिद खान तीनों आपके प्रूवन मैच विनर्स। और देखो तीनों अलग अलग फेज में अच्छा काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। शुभमन गिल वो पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और आज तो 50 होने के बाद क्योंकि उनको थोड़ी सी चोट वहाँ पर लग गई थी या फिर फिटनेस से जूझ रहे थे, तो उन्होंने उसके बाद भी रफ्तार बढ़ाई रन बनाने की, बाउंड्रीज लगाने की कोशिश कर रहे थे। अगले 10-12 गेंदों में उनका स्ट्राइक रेट 250 के ऊपर था, जिसके कारण ओवरऑल स्ट्राइक रेट भी 190 का बना। और फिर उन्होंने वहाँ पर काम कर दिया। रबाडा ने आके नई गेंद से 2 विकेट ले लिए, और फिर मिडिल ओवर में आके वहाँ पर राशिद ने बढ़िया तरीके से गेम को कंट्रोल किया। तो ये इस तरह के मैच विनर्स आपके पास रहना, ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक जिस तरह से टैक्टिकली इन्होंने टीम को बनाया है वो एक बहुत बड़ा प्लस रहता है किसी भी टीम के लिए। और ये प्रूवन मैच विनर्स है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी काफ़ी किया है, और इस तरह का वैगन व्हील बार बार चाहेंगे शुभमन गिल कि आए, इसी तरह की बल्लेबाजी करे। जो सबसे खूबसूरत शॉट्स खेले उन्होंने, और जोफ्रा आर्चर के लिए सामने जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर मारा वहाँ पर काफ़ी रन बनाए, 24% रन उस एरिया में। कुछ कप्तान स्ट्रगल कर रहे हैं बैट के साथ, देखा है 10 टीम्स का टूर्नामेंट है ये, लेकिन कप्तान गिल जो है, चाहे पेस हो या स्पिन हो, उनके पास हर गेंद के लिए शॉट है। बिल्कुल। और हम बात कर रहे थे क्योंकि जो लास्ट 5 मैचों की हम बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि शुभमन गिल के रन नहीं आ रहे और थोड़ा वो स्ट्रगल कर रहे थे, बट कहते हैं कि जो क्लास बैट्समैन होता है ना, वो हमेशा ही रास्ता ढूंढ लेता है, और शुभमन गिल में वो क्षमता है। उनको पता है कि 4 मैच खराब हुए हैं तो इसका मतलब नहीं सारे मैच खराब होंगे, वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, और वो अच्छे बैट्समैन हैं, उनको पता है कि ऐसी सिचुएशन से बाहर कैसे आते हैं। और देखिए मतलब स्टैंडर्ड तो इतना हाई सेट कर लिया है कि ऐसा नहीं कि रन बिल्कुल ही नहीं बने थे, बिल्कुल 30-40 बना रहे थे, मगर वो एक्सपेक्टेशन अब इतना बड़ा है शुभमन गिल से, तो इस वजह से कभी कभी लग जाता है कि थोड़ा सा डिप इन फॉर्म। आप दोनों अपनी एक्सपेक्टेशंस की बताइए कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आपको लग रहा था कि टॉप 2 की रेस में सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार जो हैं वो होंगे सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस। हैदराबाद के लिए देखिए हेनरिक क्लासन 6 रन दूर है 500 रन से, अभिषेक ठीक उनके पीछे, एंड शुभमन गिल भी अब उस टॉप 5 की लिस्ट में जुड़ चुके हैं। संजय सर, आपसे शुरुआत करते हैं, एक्सपेक्टेशन थी? देखिए कैसा रहता है कि मिड टर्म पोल भी रहता है, तो मिड टर्म के वक्त ऐसे लग गया था कि ये टीम जो है थोड़ा सा स्टिच अप कर रही है, अच्छा क्रिकेट खेल रही है, और सबसे बड़ा इनका जो मैं प्लस समझता हूँ कि वो गेंदबाजी। आप भले ही बल्लेबाजों के बारे में कितनी भी बात कर लें, मगर सिराज, रबाडा और होल्डर के आने से राशिद का इस तरह के गेंदबाजी करना, वो रिदम में वापस आ जाना, वो एक बहुत बड़ी ताकत है इस टीम के पास। और जनरली जिस टीम के पास बॉलिंग अच्छी होती है वो काफ़ी लंबा जाती है टूर्नामेंट में। और गेंदबाजी जो है वो कमाल की रही है गुजरात टाइटंस की। पिछले 4 मैचेस में हर मैच में उन्होंने जीत दर्ज की है, और जब से पावर प्ले में अब सिराज और रबाडा, खासकर रबाडा, हमने शुरुआत में भी बात की थी, देखिए पर्पल कैप की लीडर बोर्ड में भी अब रबाडा 18 विकेट हैं। आपको वैसे नाम दिख नहीं रहा है, लेकिन राशिद खान जो उनके 15 विकेट हो चुके हैं, टॉप 10 में तो हैं, टॉप 5 में भी नहीं पहुंचे। लेकिन रबाडा की अब हम बात करें तो कितना बड़ा योगदान रहा है इन 4 जीत में कगिसो रबाडा का?
एक्चुअली हम लोग स्टैट चेक कर रहे थे, तो जब उनका तो पहले का जो हमने स्टैट देखा उसमें जो 40 के ऊपर का जो बॉलिंग है ना काफ़ी नीचे था, पर इस साल वो बढ़ के 81% हो गया है। तो वो उंगलियां फेर रहे हैं, बट जब ज़रूरत है तब। बट मुझे लगता है कि इस साल जो उन्होंने बेस्ट किया है वो लेंथ हिट करना कंसिस्टेंट, और वहाँ से जो बॉल उनका पड़ के दिशा बदलता है ना, वो एक उनका बेनिफिट है। क्योंकि इतने हाइट से जब वो बॉल हिट करते हैं ना किसी भी डेक पे, तो जो पेस होता है ना कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, और वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको हाथ खोलने का मौका ज़्यादा ना दे। वो क्लोज टू आपकी बॉडी है, जहाँ भी डाल रहे हैं वो लाइन और लेंथ उनका सही है। मेन होता है कि लेंथ तो ठीक है, बट लाइन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ से आप जब उनको पुल मारने जा रहे हैं तो आप लेट हो गए। आज आपने देखा कि यशस्वी अच्छा पुल करते हैं, पर आज यशस्वी 152 का बॉल था, वो पुल करने गए और वो लेट हो गए और वो कैच आउट हो गए। उसके पहले क्विंटन के साथ भी यही हुआ था। संडे के 2 मुकाबले हैं और उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स सामने होगी लखनऊ सुपर जायंट्स। उनके पास मौका है 12 पे जाने का, लेकिन आरसीबी टॉप 2 की रेस भी हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा हॉट। सामने है मुंबई इंडियंस। आरसीबी का क्या होगा संजय सर, आपकी पुरानी टीम, क्योंकि आरसीबी का मुकाबला जो है वो एमआई के साथ है रायपुर के मैदान में। दोनों टीम्स के लिए थोड़े से एलियन कंडीशंस हैं ये फिलहाल। एलियन कंडीशंस है, मगर ये जो 2 खिलाड़ी स्क्रीन के ऊपर है इनके लिए एलियन नहीं है। ये दोनों को बल्लेबाजी करना वहाँ पर रास आता है। वहाँ पर अभी फिलहाल ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ हुआ था, यहाँ पर रन्स बनाए थे, विराट ने शतक भी लगाया था और रोहित की लय भी वहाँ पर अच्छी नज़र आई थी। ज़रूर ये टेस्ट रहने वाला, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस जो है बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अनुकूल रहती है, मगर अतिरिक्त उछाल मिलता है। वो जिस बेहतर बॉलिंग अटैक मुझे लगता है आरसीबी का है इस वक्त, सेटल्ड है, तो थोड़ा सा पलड़ा आरसीबी की तरफ भारी। आरसीबी 2 मैच हार के आ रही है। मुंबई पिछले मैच में जीती थी, और जिस टीम के खिलाफ जीती थी वो भी एक्शन में, वो भी जीत गए हैं एलएसजी। लेकिन अब आपको चेपॉक जाके चेन्नई सुपर किंग्स को हराना है। वो देखते हुए, मौजूदा फॉर्म देखते हुए, इस मुकाबले में कौन आ गया यार, इनको तो देखना हम चाहते हैं। अब तक दर्शन नहीं हुए हैं किसी मैच में, सिर्फ प्रैक्टिस विजुअल्स दिखे हैं इनके, लेकिन क्या लग रहा है कौन आ गया? मुझे लगता है कि जिस हिसाब से चेन्नई अभी खेल रही है, चेन्नई अपने बेस्ट फॉर्म में चल रही है। क्योंकि हमने पहले देखा था चेन्नई का स्टार्ट भी काफ़ी स्लो हुआ था, बट अब जो कॉम्बिनेशन उनको मिल गया है, जो उन्होंने ढूंढ लिया है, क्योंकि उनके स्पिनर भी अब अच्छा कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, जो विकेट चाहिए पावर प्ले में और डेथ में जो बॉलिंग भी हो रही है, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि वो सॉर्टेड है, और मुझे लगता है एज अ कॉम्बिनेशन, एज अ टीम, जो टीम अच्छा खेल रही है वो जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मेरा कहना होगा कि सीएसके मेरे को लगता है कि ज़्यादा बेहतर चांसेस है।